हाँ जी नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी की आज वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला। भाई क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। तो जैसे वर्णमाला वर्णमाला से पहले हम कुछ हिंदी के बारे में समझते हैं कि हिंदी पढ़ते कैसे। तो हिंदी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होती है भाई भाषा और दूसरा होता है विषय। दूसरा क्या होता है? विषय। तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि भाई जो भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, विषय किसे कहते हैं। तो देखो, भाषा जो होती है वो भाषा होती है दो प्रकार की। एक तो होती है भाई मौखिक और दूसरी होती है लिखित। मौखिक और लिखित। आप देखोगे किताबों में तो तीसरी भी भाषा का नाम दे रखा है, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक कोई भाषा नहीं होती, ये एक माध्यम होता है किसी भी चीज़ को समझाने का तरीका। तो ये भाषा का प्रकार नहीं है, ये एक माध्यम है केवल समझाने का। तो भाषा केवल दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? उसके बाद भाषा कहते किसे हैं, ये भी पता होना चाहिए हमें। भाषा कहते किसे हैं? तो मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे प्रैक्टिकल रूप में मैं देख सकता हूं, आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो वो हो गया मौखिक, और जो मैं लिख रहा हूं ये लिखित हो गया। सांकेतिक कोई भाषा नहीं होती, ये एक माध्यम होता है किसी भी सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझाने का तरीका, ये कहलाता है संकेत। तो सांकेतिक जो भाषा होती है वो कोई भाषा नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। तो भाषा कहते किसे हैं? मनुष्य अपने विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चलेंगे, विषय को समझते हैं। देखो, विषय क्या होता है? दो या दो से अधिक पाठों का संग्रह क्या कहलाता है भैया? विषय कहलाता है। विषय कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? विषय कहलाता है। दो या दो से अधिक पाठों का संग्रह क्या कहलाता है? विषय कहलाता है। यहां तक ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। तो भाषा का क्रम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या देख लेते हैं भैया? भाषा का क्रम। तो भाषा के क्रम में भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वो क्या होती है? वाक्य होती है। ये कन्फ्यूजन आपका आज खत्म हो जाएगा कि भाई जो वाक्य है, अक्षर है, शब्द है, वर्ड में अंतर क्या होता है। तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है भैया? वर्ड या ध्वनि। वो क्या होती है? वर्ड या ध्वनि। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ड या ध्वनि। यहां तक समझ में आया सभी को? आगे बात करेंगे। तो ये तो नॉर्मल किताबों में आपको देखने को मिल जाता है, पर लेकिन वाक्य से भी छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, और पद को ही कहते हैं भाई शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और पद से छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है वर्ड। यह है रियलिटी में भाषा का क्रम।
आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, बार बार देखेंगे इस चीज़ को कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य, उससे छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य, उससे छोटी इकाई क्या है, पदबंध, उससे छोटी इकाई क्या है, पद या शब्द, उससे छोटी इकाई क्या है, अक्षर, और सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है भाई, वर्ण या ध्वनि। देखो वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है, वर्ण और ध्वनि में ये अंतर है मेरे भाई कि जो वर्ण होता है उसको हम लिख सकते हैं, पर लेकिन ध्वनि को लिख नहीं सकते, केवल बोल सकते हैं। तो इन दोनों में ये बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखेंगे, जैसे सभी जो वर्ण हैं आप ये याद रखेंगे, सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं भाई, वर्ण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और सभी व्यंजन अक्षर होते हैं। सभी व्यंजन क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। कैसे? जैसे जब मैंने छोटा आ लिख दिया, ये किसी का सहयोग नहीं ले रहा है, ये छोटा आ लिख दिया, ये किसी का सहयोग नहीं ले रहा है, अर्थात ये स्वर है। या मैंने छोटा ओ लिख दिया, ये किसी का सहयोग नहीं ले रहा, अर्थात क्या है, ये स्वर है या वर्ण है। पर लेकिन मैंने का से कबूतर लिख दिया, का से कबूतर लिख दिया, तो का से कबूतर में आप देखेंगे कि ये का और ये आ, ये क्या है भाई, का है, जब मैंने हलंत लगाया तो आधा हो गया, अर्थात ये वर्ण है, और ये क्या है, स्वर है। और स्वर को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्ण बोल सकता हूँ, स्वर को ही क्या बोल सकता हूँ, मैं वर्ण बोल सकता हूँ। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अक्षर बनता है। और अक्षर ही क्या होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन। अर्थात क क्या है, क क्या है आपका, व्यंजन है। व्यंजन की डेफिनेशन भी इसी से बनती है भाई, कि ये क्या है, स्वर, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं भाई, व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं भाई, व्यंजन कहलाते हैं। और क क्या है, व्यंजन है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा है, भाषा का क्रम देखा है। भाषा के क्रम में भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है। उससे छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य है। उससे छोटी इकाई क्या है, पदबंध है। उससे छोटी इकाई क्या है, पद या शब्द। देखो उससे छोटी इकाई क्या है, अक्षर है। उससे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। वर्ण और ध्वनि को मैं आपको समझा चुका हूँ, अक्षर को भी समझा चुका हूँ, और पद और शब्द और समझ लो। देखो शब्द क्या होता है, शब्द किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का केवल नाम लिख रहा है। जैसे मैंने लिख दिया राम, तो राम इस टाइम शब्द है। पर लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम जो है यहाँ शब्द न होकर पद के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में भैया, पद के रूप में कार्य करता है। तो आप जान पाए कि भाई पद और शब्द में अंतर क्या है। तो अंतर ये ध्यान रखेंगे, जब शब्द होगा वो अकेला लिख रहा होगा, जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम, तो वो शब्द है। पर लेकिन वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वो शब्द न होकर पद के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आई सभी को भैया। आगे बात करेंगे, अब देखेंगे भाई वर्णमाला को। अच्छा, तो वर्णमाला पर चलते हैं हम आगे, और इसमें कुछ और देखेंगे। जैसे अभी मैंने भाषा की सबसे जो छोटी इकाई थी उसको बोलते हैं क्या, वर्ण। क्या बोलते हैं, वर्ण। और मैंने ये बताया था वर्ण को क्या बोलते हैं, ध्वनि। क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो वर्ण कहते कैसे हैं, तो लिखेंगे या समझेंगे, या जैसा आप आपके पास कॉपी किताब हो तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में, कि जो वर्ण होता है, लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्ण कहते हैं। अर्थात हमने ये देखा, जब हमने ध्वनि को डेफिनेशन में रखा है तो वो डेफिनेशन किसकी बन रही है, वर्ण की बन रही है। और जब ध्वनि की डेफिनेशन बना रहे होंगे तो लिखेंगे भाषा की छोटी इकाई वर्ण है, उसे ध्वनि कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी आपको, कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, और ध्वनि की डेफिनेशन क्या है और वर्ड की डेफिनेशन क्या है।